ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है। ईरान और इज़राइल के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पर बहुत पहले ये क्लियर किया गया था कि इज़राइल का अगर आप चार्ट देखते हैं तो उसमें अष्टम भाव में राहु जो उपस्थित है, उसी की महादशा चल रही है। और पुराने वीडियो में ये स्पष्ट रूप से बताया गया था, जब अक्टूबर में युद्ध चल रहे थे इन लोग के बीच में। पहले हमास और इज़राइल का युद्ध हुआ और उसके बाद ईरान की भी एंट्री होगी, ये भी भविष्यवाणी दिया गया था। और बताया गया था कि युद्ध जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और युद्ध समाप्त ही लगभग हो गया था। लेकिन अकस्मात राहु और शनि का जो पिशाच योग बना था, उस ड्यूरेशन के आसपास एक बार मिडिल एशिया में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और ऐसा ही ये हो भी रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या ये युद्ध एक वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में फॉर्म होने वाला है? क्या ईरान और इज़राइल का जो ये युद्ध है, वो विश्व युद्ध 3 जिसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है इस चैनल पर, उसका आधार रखा जा चुका है? क्या होने वाला है एक्चुअली में? देखिए, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था जिस तरीके से फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी अहमदाबाद की, उस प्रेडिक्शन को भी बहुत पहले ही बता दिया गया था। और ये प्रेडिक्शन अक्टूबर-नवंबर में जो हम लोग न्यू ईयर का जो प्रेडिक्शन होता है 2 मंथ पहले ही इस चैनल पर रख देते हैं। यानी 2025 की जो 10 भविष्यवाणी थी उसमें ही मैंने क्लियर किया हुआ था कि यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और ऐसा हुआ भी है। इससे पहले निफ्टी को लेकर भी जो कहा गया है 22,000 लोअर लेवल और ऊपर की ओर 32,000 और अगस्त में हाई बनाता हुआ आपको निफ्टी दिखाई देगा। ये सारी बातों को मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी मेदिनी ज्योतिष से कैलकुलेटेड किया गया था और आपने देखा होगा कि प्रेडिक्शन भी सत्यता की ओर अग्रसर है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईरान इज़राइल के बीच में जो ये लगातार टेंशन हो रहा है, उसके लिए क्या ये मंगल केतु का जो अंगारक दोष है ये रिस्पॉन्सिबल है, या मंगल केतु एक साथ सूर्य की राशि में जाकर बैठे हुए हैं? क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ 28 अप्रैल, ये डेट 28 जुलाई, 28 जुलाई मैं बार-बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ, इस डेट को आप नोट कर लीजिए। इस डेट के खत्म होने के बाद ही ये जो युद्ध वाली कंडीशन है या आग लगने की जो घटनाएँ हैं, वो लगातार बढ़ेगी। कई प्रकार की दुर्घटनाएँ भी इस ड्यूरेशन में होगी और युद्ध की संभावना, क्योंकि युद्ध का जो कारक होता है मंगल देवता होते हैं। मंगल युद्ध के कारक हैं और अग्नि तत्व में जाकर बैठे हुए हैं। साथ में केतु भी मंगल के साथ युति किए हुए हैं अग्नि तत्व में, और सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण बृहस्पति देव अस्त भी हो चुके हैं। आकाश तत्व पूरे तरीके से अस्त हो चुका है। तो ईरान और इज़राइल दोनों को अगर आप चेक कीजिएगा तो दोनों के चार्ट में आपको क्या कैलकुलेशन दिखाई देता है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जो इज़राइल का जो चार्ट है मेरे पास, और मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये दोनों रिसर्च करने के बाद जो कुछ कॉन्क्लूज़न पे मैं निकला हूँ उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। 14 मई 1948 4 बजे शाम को तेल अवीव में जो इज़राइल का जो चार्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग कन्या लग्न का चार्ट है और जो राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है। इज़राइल एक छोटा कंट्री है लेकिन इतना ज़्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि अगर आप चार्ट में देखिएगा तो बृहस्पति और शुक्र जो कि नैसर्गिक रूप से सदैव शुभ ग्रह माने जाते हैं, ये दोनों ही केंद्र स्थान में है और कोई भी अशुभ ग्रह केंद्र में नहीं है। तो बृहस्पति का और शुक्र का एक साथ होकर एक दूसरे को देखना, ये अपने आप में चार्ट को स्ट्रांग बना देता है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। दूसरा, जो लगन का जो लॉर्ड है बुध, वो खुद अपने मित्र शुक्र की राशि में नवम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है। लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना, केंद्र में दो शुभ ग्रह का बैठना, एक दूसरे को देखना,
ये अपने आप में बता देता है कि चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा जो योग कारक शुक्र है वो भी दशम भाव में है, और राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में है। तो जो लोग ज्योतिष को अच्छे तरीके से समझते हैं, इस चार्ट में स्ट्रेंथ क्यों है इसको समझिएगा। बुध जो लग्नेश है वो भाग्य में बैठा है, स्ट्रांग बनाता है चार्ट को। और नवमांश चार्ट में भी देखिएगा तो वो अपने ही घर में जाकर विराजमान है, और साथ में दशम भाव में नवमांश में है। तो बुध कहीं ना कहीं अत्यंत हेल्पफुल प्लैनेट है इजराइल के लिए, सदैव ही एक अच्छा ग्रह बनता है इजराइल के चार्ट में। चंद्रमा जो कि एकादश भाव का मालिक है, उस पर पंचमेश और षष्ठेश शनि की भी दृष्टि पड़ रहा है, साथ में संयुक्त हो रखा है, यानी कंजुगेशन कर रहा है। जो मून है वो कंजुगेट कर रहा है शनि के साथ। ये भी एक कहूँगा कि इसको भी स्ट्रेंथ कहा जाता है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह जो होता है खराब रिजल्ट नहीं देता, और चंद्रमा स्वगृही है, तभी तो कर्क राशि बनती है। इसके अलावा फोर्थ हाउस में स्वराशि बृहस्पति भी है, यानी हर चीज़ें फेवरेबल है इजराइल के लिए, छोटी कंट्री होने के बाद भी फेवरेबल है। गोचर में मंगल, क्योंकि मंगल ही इस लगन कुंडली में खराब माना जाता है, मंगल को अच्छे डिपार्टमेंट नहीं मिले हुए। मंगल अष्टमेश है, तृतीयेश है, और मंगल अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। इस लगन कुंडली में भी द्वादश भाव में इजराइल के विराजमान है। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है कि मंगल जब भी पीड़ित होगा तो परेशानी उत्पन्न होगी। आप याद रखिए कि मंगल इस बार नीच किए लगभग 280 दिनों तक ये लगभग नीच के थे। 20 अक्टूबर से लगातार नीच के थे, और अभी 6 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपने मित्र सूर्य की राशि में पहुंचे हैं। तो मंगल का नीचस्थ भाव में होना और ऊपर से राहु की महादशा चलना, राहु की महादशा इजराइल के लिए टेंशन का काम कर सकता है। रीजन है, राहु अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। राहु अष्टम में जाकर बैठा हुआ, अष्टम का राहु सडन गेन और लॉस दोनों कराता है। लेकिन राहु की दशा जब प्रारंभ हुई तभी अचानक से युद्ध का माहौल बनना प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, राहु के अंदर, राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो कि 2 सितंबर 2025 तक चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि 2 सितंबर 2025 तक ये युद्ध चलेगा। युद्ध कुछ ही दिनों में ये समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद राहु में अंतर भी खत्म हो जाएगा लगभग अक्टूबर 2025 तक। राहु में बृहस्पति सामान्य रूप से इजराइल को और ज़्यादा पावरफुल करेगा। तो इजराइल जितने भी अपने दुश्मनों से दुश्मनों को पिछाड़ करके कहा जाए, या दुश्मनों को ख़त्म करने की जो टेंडेंसी है, इजराइल दुश्मनों को तब खत्म कर पाएगा जब राहु के अंदर बृहस्पति का प्रारंभ हो जाएगा, नवम पंचम योग बनता है। तो ये कहीं ना कहीं पे बृहस्पति का जो गोचर है और साथ में बृहस्पति का जो अंतर है, ये दोनों ही इजराइल के लिए काफ़ी पावरफुल बनता है। वर्तमान में कहा जाए तो 29 अक्टूबर 2025 तक इजराइल का जो टाइम है थोड़ा कठिन पूर्वक हो सकता है। हालांकि इजराइल को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता है, और अमेरिका सपोर्ट करने के हिसाब से इनके चार्ट में जो है मंगल भले ही द्वादश में जाकर बैठा हुआ है, लेकिन उसका मालिक सूर्य है, और सूर्य कहा जाए तो एक पावरफुल ग्रह माना जाता है। तो अमेरिका का साथ इनको हमेशा से मिलता आया हुआ है। भले ही चार्ट में कहा जाए, इजराइल का चार्ट कंपैरेटिवली 29 अक्टूबर 2025, यही डेट मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर लीजिएगा, 29 अक्टूबर 2025, यहाँ तक थोड़े से चार्ट में परेशानी है। लेकिन फिर भी कहा जाए इस समय भी ऐसी कंडीशन होने के बाद भी इजराइल झुकेगा नहीं। इजराइल, जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल हार जाएगा, छोटी कंट्री है और अरब देश पूरे तरीके से आक्रमण कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इजराइल जो है अपना दबदबा बनाएगा। इजराइल को एक्चुअल प्रॉब्लम कब आएगी इसको आज ही बता दे रहा हूँ। और 2028 से 2031 तक राहु में शनि चलेगा, तब एग्जैक्टली इनको ज़्यादा परेशानी होगा। और वो परेशानी इसलिए आएगा क्योंकि राहु शनि दोनों ही चलेंगे। राहु के अंदर शनि, राहु अष्टम में है
और साथ में षष्ठेश शनि की भी दशा चलेगी। तो वो टाइम थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहने वाला है। 2028 से पहले-पहले मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे। इनफैक्ट कहा जाए तो इस साल अक्टूबर से लेकर और जब तक राहु के अंदर शनि नहीं स्टार्ट होता है, तब तक का जो टाइम रहेगा इज़राइल के लिए अच्छा है। वर्तमान समय में इज़राइल को अलग-अलग कंट्री से सपोर्ट भी मिलता रहेगा और ये युद्ध बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। ये युद्ध अधिक से अधिक 28 जुलाई तक का जो मैं डेट दे रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ये जुलाई स्टार्ट होते-होते भी ये युद्ध खत्म होगा, लेकिन आग लगने की घटनाएँ आपने देखा होगा, एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, उसके बाद अगले दिन दूसरा जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और साथ में एक दुबई से फ्लाइट आ रही थी जो कि लखनऊ के अंदर जब वो लैंड किया तो उसमें भी कुछ आग लगने की घटना दिखाई दी थी। ये भी लगातार हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। तो ये समय आग ही आग लगने का है क्योंकि युति अंगारक योग की चल रही है और ऊपर से अग्नि तत्व में है, तो बहुत खराब समय अभी वर्तमान में चल रहा है और इसीलिए युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। पहले ही बताया गया था कि युद्ध होगा और मिडिल ईस्ट एशिया में इसका युद्ध की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये युद्ध कहीं न कहीं पे चल भी रहा है, लेकिन इस युद्ध के समाप्त होने की संभावना बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी और अगर डेट कहा जाए तो जुलाई एंड तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अक्टूबर 2025 के बाद से थोड़ी-सी शांति इसमें डेवलप होगी और कुछ टाइम के लिए कहा जाए क्योंकि जब राहु में शनि स्टार्ट हो जाएँगे, तो फिर ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ईरान का चार्ट देखिएगा 1 अप्रैल 1979 3 बजे और तेहरान का फाउंडेशन है, कर्क लगन का चार्ट है और वृषभ राशि बनती है। ईरान का चार्ट भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ईरान को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। ईरान का जो चार्ट है, वो कर्क लगन का है और उच्च का बृहस्पति लगन में ही विराजमान है और लग्नेश उच्च का होकर एकादश भाव में है। ये दोनों ही अपने आप में एक प्रबल राजयोग का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परेशानी क्या है कि ईरान के चार्ट में शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। एक साथ बैठने का मतलब है कि शनि और राहु से संबंधित ईरान को कहीं न कहीं फ़ायदा भी होता है क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात ऑयल्स का जो काम है, गैसेस का जो काम है, ये सब कुछ अरब में होता है। तो ईरान का चार्ट शनि राहु का पिशाच योग बना, यही इनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक है और साथ में इसमें जो योग कारक मंगल है, वो अभी पिछले लगभग 280 दिनों तक नीच के चल रहे थे और अभी ये नीचस्थ राशि से निकले हैं, लेकिन सूर्य की राशि के साथ और केतु के साथ ये युति बना रहे हैं, तो अग्नि तत्व ज़्यादा हो चुका है द्वितीय भाव में। इसलिए कहीं न कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनको सपोर्ट करने के लिए और भी लोग आएँगे जो कि अरब के ही होंगे। अरब के कई कंट्रीज़ हो सकते हैं, एशिया के कई कंट्रीज़ हो सकते हैं कि इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी एक सीज़ फायर की तरफ ही ये युद्ध जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये बहुत जल्दी अगर मैं डेट बोलता हूँ, तो ये डेट क्योंकि 2 चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर। एक तो ये युद्ध विराम रुकेगा और दूसरा निफ्टी लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता और मुझे जो मैंने क्रूड ऑयल पर रिसर्च किया उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर क्रूड ऑयल का बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। ये तीनों ही रीज़न है कि युद्ध जो होगा वो समाप्त होगा। कुछ मध्यस्थता करने के लिए और भी लोग आएँगे या अमेरिका मध्यस्थता कराएगा, लेकिन ये युद्ध जो है आगे चल कर के बंद होने वाला है। अधिक से अधिक आप जून के एंड तक का पीरियड मान लीजिए, ये भी मैं बहुत ज़्यादा दिन बता रहा हूँ। आज 16 जून है, हो सकता है कि 20 या 25 जून के आसपास आपको युद्ध विराम की संभावना भी दिखाई दे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।